नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम सुनो बंधु में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम रायपुर के गोल चौक पर खड़े हुए हैं और आज जो हम विषय लेकर निकले हैं पब्लिक के बीच में, वो विषय है भाषा विवाद को लेकर। आपने देखा होगा और सुना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर दोनों ठाकरे भाई साथ में आ जाते हैं और उनका कहना होता है कि भाई महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ज़रूरी है, आपको मराठी आनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि हमें किसी भाषा से तकलीफ़ नहीं है, लेकिन हिंदी हमें थोपी ना जाए। लेकिन उन्हीं के लोग, मनसे के लोग हों और भी कई उन्हीं के पार्टी के लोग जो है वहाँ पर काम कर रहे कई लोगों को मारते भी हैं, पीटते भी हैं और कहते हैं महाराष्ट्री बोलो। और उस पर भी उनके जो, अब देखिए क्या होता है कि उस पर कहते क्या है, उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि भैया महाराष्ट्र में रहना है, अगर आप गुंडा कहेंगे तो हम गुंडा ही सही, लेकिन महाराष्ट्र बोलना ज़रूरी है। ऐसे में कई लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे भाषा विवाद को लेकर, इस पर हम चर्चा करेंगे। ज़रूरी भी है कि आप ये लोग जो आम पब्लिक है वो क्या सोचती है, उनकी क्या राय है, उनकी क्या सोच है। आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आइए इधर आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद साहू। विनोद जी। जी, विनोद भाई ये बताइए कि भाषा विवाद को लेकर, थोड़ा सा नीचे आ जाइए आप। भाषा विवाद को लेकर चल रहा है, भाषा विवाद चल रहा है, बहुत चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। क्या लग रहा है आपको, ये क्या चलना चाहिए, क्या सही है? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अलग अलग स्टेट फिर अलग हो जाता है। महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अलग हो जाता है। अच्छा एक चीज़ बताइए विनोद भाई कि यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हम महाराष्ट्र गए, अब महाराष्ट्र के लोग यहाँ काम करने आ रहे हैं, फिर यहाँ के लोग कहेंगे भैया तुम महाराष्ट्र के क्यों आ गए, कोई कहेगा यूपी के क्यों आ गए, तो चलेगा? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो युवा हैं बिल्कुल और ऐसे में नौकरी तो कहीं भी मिल सकती है। कहीं भी मिल सकती है। हमको इंडिया में कहीं भी जाके काम करना है या अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जाना पड़ता है, तो ऐसे में भी तो दिक्कत हो जाती है। अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भाई जाना पड़ता है और जाएंगे ये, और जाना भी चाहिए। आइए यहाँ पे कुछ बिजनेसमैन हैं, व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनसे बातचीत। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र भाई। धर्मेंद्र भाई ये बताइए बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है एकदम। बढ़िया चल रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। अच्छा धर्मेंद्र भाई ये बताइए भाषा विवाद को लेकर चल रहा है, आप तो देखते ही हैं, टीवी भी देखते हैं, समाचार देखते ही हैं। ऐसा मत कहिए धर्मेंद्र भाई, देखना चाहिए भाई समाचार वमाचार। ठाकरे बंधु कहते हैं कि भाई भाषा जो है महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी मराठी कहना है। क्या लगता है आपको, फिर लोग महाराष्ट्र घूमने ना जाएं, पर्यटन ना जाएं वहाँ पर? बिल्कुल जाना भी नहीं चाहिए। हाँ? ऐसे में तो जाना नहीं चाहिए, हाँ, ना व्यापार करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। तो भाई हम तो हिंदू हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदी ही बोलेंगे ना। हाँ। मराठी जब आपकी जो भाषा है आप बोल रहे हो ठीक है, हम बाहर से जा रहे हैं, आप बोल रहे जबरदस्त जबरन थोड़ी बोला सकते हो किसी से आप। अच्छा वहाँ पर कुछ लोगों को मारा भी गया, थप्पड़ उप्पड़ मारा गया, इस तरह के वीडियो आए, किस तरह से देखते हैं आप? तो व्यापारी, वो भी व्यापारी कर रहे थे बेचारे। कर रहे थे, देखा था ना, वीडियो देखा था उसको मैं, पर वो गलत लगा बहुत। गलत लगा भाई। हाँ धर्मेंद्र भाई गलत लगा ना, जबरन मारा गया। जबरन मारा गया उसको, नहीं होना। क्या बात है। क्या नाम है आपका? जनक सोनी। जनक सोनी। जनक सोनी जी। अरे क्या नाम है सोनी भाई, दिल खुश कर दिए। काफी भी बढ़िया लग रही है सोनी। धन्यवाद। ये बताओ कि कब से बना रहे हो, काम कब से कर रहे हो? मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल से यही काम। ये बताओ तुमने भी देखा होगा, चैनल वैनल देखते हो, न्यूज़ चैनल? मैं देखता हूँ, वो तो मेरे मोबाइल में आ जाता है। मालिक साहब से नहीं बोलते हो चैनल देखा करें यार, है ना? देखते तो मैं क्या कर सकता बनना चाहिए। अच्छा भाषा विवाद को लेकर क्या लग रहा है? हूँ। मेरे को लग रहा है कि गलत है ये सब, ऐसा नहीं करना चाहिए सामने वाले को। कि अपना हिंदुस्तान में रहें तो हिंदी तो बोलना ही है अपने को, है ना? अपना जुबान पर पलट नहीं सकते अपने को। अब बाकी वहाँ जाके हमको बोलेंगे कि तुम ये भाषा बोलो, वो भाषा बोलो, तो ये गलत है। अच्छा कहाँ से हो तुम? मैं उड़ीसा से। अरे क्या बात है, अरे वाह भाई, उड़ीसा से हैं। बताइए, अब बताइए, अब आप कहें कि तुमको हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी नहीं आती, नहीं रखेंगे, ये तो गलत है ना, फिर ये गलत है। तो गलत है। देखिए भाई उड़ीसा से आए हैं भाई साहब, काम कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छा काम कर रहे हैं। अब इनको कोई कहे नहीं छत्तीसगढ़ी बोलो, ये भी तो गलत है। हिंदुस्तान है, अपना हिंदुस्तान है, हम कहीं जाएं, कहीं नौकरी करें। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब? अमन नाम है भैया। अमन अमन अमन। अमन भाई कहाँ के हैं आप? रायपुर का ही हूँ भैया। रायपुर के हैं। जी भैया। अमन भाई भाषा विवाद चल रहा है, देख रहे हैं भाषा विवाद चल रहा है, क्या लग रहा है ये महाराष्ट्र में जो लोग कह रहे हैं ठाकरे बंधु, क्या लग रहा है, क्या ये सब सही है? बहुत गलत है भैया, बिल्कुल गलत है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, पहले तो हिंदी फिर बाद में कुछ और है ना भैया। वो कह रहे हैं हिंदी हमें थोपोगे तो नहीं चलेगा, हिंदी थोप नहीं सकता है। नहीं नहीं, गलत है भैया, बहुत गलत है। अच्छा अब आप रायपुर में हैं, अब रायपुर में अगर आप कहीं बाहर गए भाई,
अब बाहर आपसे कहा गया नहीं भैया आप यही भाषा बोलिए, तो अब हमको आती ही नहीं, हम कहाँ से बोलें, फिर आप हमको मारने। नहीं नहीं, बहुत गलत है भैया। अगर कोई छत्तीसगढ़ में आएगा और छत्तीसगढ़िया नहीं बोलेगा और हम मारेंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा, ये बात है भाई, कैसा लगेगा बताइए भाई, ये समझने वाली बात है भाई। अब देखिए ये आप ठाकरे बंधु को समझना पड़ेगा। यहाँ पर भी महाराष्ट्र के लोग काम करते हैं और भी कुछ हैं, भाई साहब है, क्या नाम है सर? हमारा नाम सुदीप है, हम खुद महाराष्ट्र के हैं। अरे वाह भाई क्या बात, सुदीप भाई मिल गए महाराष्ट्र के। जी अच्छा, महाराष्ट्र में रहते हैं? जी, तो 1965 से यहीं शिफ्ट हो गए। अच्छा महाराष्ट्र में एक भुसावल करके जगह है, वहाँ के हैं हम। अच्छा, तो प्योर महाराष्ट्री हैं कि? अरे वाह भाई, देखिए महाराष्ट्री बैठे हैं आपके। तो हम आए हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ी बोलना आना चाहिए, तो लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि नहीं भी आए तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है भैया। सब कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जा रहे हैं कमाने खाने के लिए, तो वो अपना परिवार देखेगा कि ये सब दंगे फसाद करेगा वहाँ, दूसरी चीज़ें। अच्छा ये बताइए कि तो हर स्टेट के लोग सब यही बोलेंगे कि भैया हमारी भाषा बोलिए आप, तमिलनाडु वाले बोलेंगे हमारी बोलिए, तो ऐसे में दंगे बढ़ेंगे। दिक्कत क्या हो रही है उनको? आप तो वहीं रहते हैं, क्या दिक्कत हो रही है? बस एजेंडा फैलाना है और कुछ नहीं है और क्या। अभी सत्ता में है नहीं तो कुछ ना कुछ तो, लेकिन ऐसे में वोट मिले नहीं उनका तो और उनकी बदनामी होगी। गुंडागर्दी वाली सरकार उनको बोलेंगे, सब गुंडागर्दी वाली पार्टी बोलेंगे उसको। वैसे भी मनपा का कोई खास रोल तो है नहीं, वो तो अभी गठबंधन में बन गया करके वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ भाजपा है, भाजपा ही रहेगा। भाजपा है, भाजपा है, भाजपा प्रेमी लगते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं। देखिए महाराष्ट्र के हैं और ये कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम छत्तीसगढ़ में इतने सालों से रह रहे हैं, हमें छत्तीसगढ़ी आए, लेकिन ये इनका ये कहना भाई वहाँ गुंडागर्दी थोड़ी ना चलेगी, ये भी आए यहाँ पर काम करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, तो कहीं के भी हों और रहें भी यहीं पे भी, ज़रूरी नहीं भाई आप कहीं पर। क्या नाम है आपका? तमिलनाडु वाला भैया। अरे वाह भाई, देखिए हमें कहाँ कहाँ से मिल गए, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वाला। सब सही है तमिलनाडु में? ठीक है जी। सब ठीक है। अच्छा ये बताइए, तमिलनाडु से आए यहाँ पर, कुछ क्या करते हैं आप? हम बोरिंग गाड़ी काम कर रहा है जी। बोरिंग गाड़ी काम कर रहा है। बोरिंग गाड़ी में। अच्छा, बोरिंग गाड़ी में काम कर रहे हैं। अरे क्या बात। अच्छा ये बताइए, कोई दिक्कत तकलीफ आपको यहाँ लगी? नहीं है जी, नहीं। छत्तीसगढ़ मोहब्बत कैसा मिल रहा है? नहीं है जी, बराबरी है। बराबरी है, बराबरी है जी। प्यार मिल रहा है? प्यार मिल रहा है जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो फिर लोग क्यों कहते हैं भाई कि नहीं यहाँ रहना है तो यहाँ पर महाराष्ट्र में रहना है तो यहाँ पर ये भाषा आनी ज़रूरी है, ये इस तरह की बातें फिर क्यों करते हैं लोग? ये लोग काम में जा रहा है जी, सब उधर से हम इधर आ रहा है, इधर से उधर काम करने के लिए जा रहा है। एक एक आदमी एक एक अलग अलग सोचता है। अब हम तमिलनाडु में गया जी, हमें तमिलनाडु में गया तो क्या हमको तमिलनाडु आनी चाहिए जी? तमिलनाडु में आपको क्या दिक्कत है जी? ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अरे वाह, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। हम सब एक ही समझ है ना, ऐसा थोड़ी होता है जी, ऐसा थोड़ी नहीं ये है। बात है भाई, बिल्कुल हम एक हैं। हाँ जी, सही हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी है। हाँ, खून हो सकते हैं अलग हो, लेकिन है तो एक ही भाई। एक है भैया, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग प्यार दे रहे हैं। हाँ जी, ठीक है जी। यहाँ पर कोई दिक्कत तकलीफ तो है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपना काम हम कर देगा, जा रहा है। अपना काम कर रहे, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए भैया। समझदार लोग हैं, समझ जाते। चलिए आइए, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। वो क्या सोचते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ युवा भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल सोलंकी है। निहाल, कहाँ के हो निहाल? मैं पंडरिया से हूँ। पंडरिया मतलब यहीं के रहने वाले? ये अपना कवर्धा के पास है। कवर्धा के पास है। अच्छा निहाल, न्यूज़ चैनल तो देख ही रहे होगे। हाँ। तमाम तरह का देख रहे होगे मन से क्या कर रहे हैं वहाँ पर, और भी जो पार्टी हैं, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, सब क्या चल, क्या हो रहा है वहाँ पे? वहाँ पे लोग भाषा को लेकर फिर से विवाद चालू हो गया है। जैसे मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं हूँ, तो बेसिकली मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी है, जो भी नेता है, वो मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करे। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो और घूसखोरी बहुत ज़्यादा हो रहा है, करप्शन वगैरह हर चीज़ में कोई ना कोई लूप होल है, कोई ना कोई इसमें वो करप्शन करे जा रहा है। तो मेरा मानना वही है कि देश के युवा जो है उन्हें आगे बढ़ के ये करप्शन खत्म करना चाहिए बेसिकली। करप्शन खत्म करो भैया, ये क्या तुम लोग ड्रामा लगा रखे हो? यही है। नहीं है, बट पॉसिबल नहीं है इंडिया में, लेकिन पॉसिबल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। अरे क्यों नहीं पॉसिबल है? तुम्हारे जैसा युवा ही तो चाहिए राजनीति में। मुझे बिल्कुल नहीं आता राजनीति में। लेकिन एक चीज़ बताओ कि जो भाषा विवाद है
उस पर क्या कहोगे? अगर यहाँ वहाँ से महाराष्ट्र के लोग यहाँ काम करने आए तो तुम कहोगे नहीं भैया तुमको यहाँ का छत्तीसगढ़ी आए तभी तुम काम करोगे, ना नहीं? नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा गलत है। और वैसे मैं किसी स्टेट को टारगेट नहीं करना चाहता, बट ये जो न्यूज़ है ना महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ के लोग जैसे छत्तीसगढ़ी हो गए, बिहारी हो गए, अपने राजस्थानी हो गए, तो उनको मतलब अलग अलग जितने भी रीजन तमिलनाडु, उनको बहुत ज़्यादा टारगेटेड करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये सब नहीं करना चाहिए। और मैं जितना जानता हूँ छत्तीसगढ़ में ये सब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग भी आके काम कर ही रहे हैं, यूपी बिहार सब जगह के कर ही रहे हैं, तो वही है। कहीं नहीं, ये सिर्फ अधिकतर महाराष्ट्र में देखने पड़ता है। एक और युवा है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? प्रियान सिंह। अरे वाह, क्या नाम है प्रियांश। अरे मैं हंसी बड़ी जबरदस्त है भैया। आप अमिताभ के फैन हो क्या सर? अरे नहीं 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 फैन तो फिलहाल फैन तो यार अमिताभ लेजेंड आदमी उनके तो। लेकिन ये बताइए कि क्या लग रहा है जो भाषा विवाद को लेकर चल रहा मामला, कैसा लगा आपको? लगता है इसमें डरा हुआ हूँ। डरे हुए हो क्यों? मैं पुणे जाने वाला हूँ क्योंकि अरे अब तो आती महाराष्ट्र आती। अगले महीने जाने वाला हूँ पुणे पढ़ाई के सिलसिले में महाराष्ट्र। तो मेरे को मारपीट ना दे भैया। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? भाषा जो है लैंग्वेज ऑफ पर्सनल चॉइस है, जिसको जो जिसमें कंफर्टेबल है ना उसमें वो अपना इंट्रो करे, जो भी करे, ऐसा है। ऐसा है। अब मेरे को इंग्लिश सीखना है, अब कोई मारपीट के सिखाएगा तो अच्छी बात है क्या? तो यही है ना भाई, वहाँ तो मारपीट के। अच्छा ये बताओ कि जा रहे हो महाराष्ट्र, जा रहे हो पुणे, जा रहे हो वहाँ पे, तो पुणे में मम्मी पापा जब देखते हैं ऐसी खबरें तो कुछ कहते हैं कि बेटा जा रहे हो तो थोड़ा बहुत सीख लो? नहीं नहीं, पापा जो है एकदम फ्रीली माइंड के हैं, उनको मेरे ऊपर ज़्यादा भरोसा है, निपट लेगा ऐसा वाला। हाँ निपट लेगा, लेकिन यार दूसरे राज्य में जाके हमें तो निपटना क्या है आराम से। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है। हाँ बढ़िया बने रहना है वहाँ पर। वहाँ तो पढ़ाई करने जा रहे हैं, दंगा फसाद करने कोई नहीं, पढ़ाई करने जा रहे हैं आईटी के फील्ड में। आईटी के फील्ड। हाँ चलो सफल हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। वहाँ से पढ़कर बेहतरीन काम करो ताकि हमको भी यहाँ पर एक ऐसे ही नौजवानों की, भाई जो नौजवान होते हैं वो जब ऐसे बढ़ते हैं तो और खुशी होती है। और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, और भी यहाँ इधर भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? तुषार सोलंकी सर। सोलंकी जी। अच्छा सोलंकी जी, ये बताइए कहाँ के हैं आप? मैं तो बॉर्न एंड बॉट हुआ है छत्तीसगढ़ में, लेकिन मेरी 2 पीढ़ी जो है, मेरे परदादा गुजरात से आए थे छत्तीसगढ़ में। अच्छा जी, मतलब गुजरात से भी कनेक्शन है आपका? जी जी जी। अरे साहब, तो ये बताइए फिर कि ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है तो किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत निम्न स्तर की बात है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की तो बात छोड़िए, मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में आपको बता दूं। बहुत एक मज़ेदार बात बताता हूं आपको मैं, कि जो मेरे दादाजी थे वो छत्तीसगढ़ की पहली रामायण मंडली शुरू किए थे गुजरात से आने के बाद। और वो रामायण मंडली थी जो कि रामचरितमानस, जो अपन मानस पाठ का, जो छत्तीसगढ़ी में चलती थी, छत्तीसगढ़ी में। और मैं खुद, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं आज तक 150 से ज़्यादा छत्तीसगढ़ी गाने बना चुका हूँ। मैं प्रोफेशन से एक सिंगर हूँ। क्या बात है, क्या बात है, सिंगर हो जी। अरे क्या बात है भाई साहब। देखिए और देखिए दुख ये होता है, मैं 2015 से 2016 से यूट्यूब पे कंटिन्यू काम कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ी गानों को लेकर। आप तुषार सोलंकी आप सर्च करेंगे, आपको छत्तीसगढ़ी गाने मेरे मिल जाएंगे। अब देखिए मेरी पीढ़ी गुजरात से आई, लेकिन मैं तो पैदा यहाँ पे हुआ हूँ। मेरे दादाजी यहाँ पैदा हुए, छत्तीसगढ़ी मानस मंडली शुरू की है, मैं भी छत्तीसगढ़ी में ही काम किया हूँ। लेकिन एक दुख यहाँ पे ये हो जाता है कि जब मैं नवरात्रि में अगर मैं डांडिया करते हुए एक वीडियो रील्स में डाल देता हूँ तो उसमें ऐसे हेट कमेंट्स आते हैं कि परदेसिया, ते बाहरी आदमी, ये तो इस चीज़ का बहुत दुख होता है। मेरा कहना ये है कि आप छत्तीसगढ़िया, मराठी, ये सब मत, सबसे पहले तो आप हिंदू हो ना, तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं मानते? बस मेरा ये कहना है। हिंदू हो, हिंदुस्तान में रहते हो जी। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग हैं वो कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं। और चलिए और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट है, भागेंगे नहीं, इनको भागने नहीं देना। हाँ कंपनी का लोगो लगा है, बच्चे हैं, थोड़ा शर्मा भी जाते हैं। आइए और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर समोसे की दुकान भी है, उनसे भी बातचीत करते हैं और देखते हैं। हाँ यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम। गौतम कहाँ से हो? मैं झारखंड से। झारखंड से? अरे क्या बात है। देखिए भाई, झारखंड से यहाँ क्या करते हो गौतम? काम करता हूँ बाजू। हाँ काम करता हूँ ना। काम करते हो। यहाँ कभी छत्तीसगढ़ में आए हो? झारखंड भी आदिवासी इलाका है पूरा, और वहाँ की भी भाषा थोड़ी अलग है, यहाँ की भाषा अलग है। यहाँ पर आए कभी तुम्हें एहसास हुआ कि तुम झारखंड से आए हो? नहीं, कभी ऐसा। हम खुद झारखंड से आए यार, हमें भी नहीं एहसास हुआ यहाँ पर, वहाँ हम भी काम करते थे। तो अच्छा, ये जो भाषा को लेकर विवाद चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर कि नहीं वहाँ पर महाराष्ट्र में हो तो ये आना चाहिए और ये हो तो ये आना चाहिए, ये सब सही है क्या? ये गलत है। गलत ये गलत। है।
क्या तुम क्या सोचते हो, ऐसा क्या होना चाहिए देश के अंदर, क्या होना चाहिए तुम्हें? अगर हम मान लो कि तुम्हें देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठा दे, तुम क्या कहोगे? यही बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या बात है, थोड़ा डरा हुआ है। डरो नहीं यार, डरने वाली क्या बात है? और अच्छा, ये जो यहाँ पर बात करें, तुम काम करते हो, कई लोग तुम्हारे यहाँ पर आते होंगे, कभी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई यहाँ पर? कभी कोई प्रॉब्लम? सब लोग प्यार मोहब्बत से यहाँ रह रहे हैं, तो सबको सब जगह प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हाँ देखिए भाई, क्या नाम बताया अपना? गौतम। गौतम बेचारा थोड़ा डरा से लग रहा, पहली बार कैमरा फेस कर रहे हो? पहली बार। देखो, झारखंड के लोग बड़े सीधे और बड़े प्यारे होते हैं, वैसे तो हर राज्य के लोग बड़े सीधे और बड़े प्यारे होते हैं। और देखिए, ये समझने वाली बात है। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे यहाँ पर, देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं और उनकी क्या राय है कि जो है। देखिए, यहाँ पर आपको मैंने कई स्टेट के लोग जो यहाँ पर आपको मिले, इवन महाराष्ट्र के लोग भी यहाँ पर लोग मिले हैं, यहाँ पर आपको कई लोग मिल गए हैं। और ऐसे में कुछ लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ युवा लोग हैं, बड़ा बढ़िया लग रहा है भाई। आहा, क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रदीप चंद्रवंशी। अरे वाह प्रदीप भाई, आप वहाँ से देख के आपकी हंसी बड़ी जबरदस्त है, क्या बात है। दुख बताने आए थे, अरे वाह भाई, कोई बात नहीं। प्रदीप भाई, ये बताइए, भाषा को लेकर जो चल रहा है महाराष्ट्र में, किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? आप लोग तो युवा हैं, आप लोग। अब भाषा का क्या है, लोग तरह तरह का बोल रहे हैं, जो जिसको समझ आ रहा है। नहीं, जैसे अब आप कहाँ से हैं? मैं कबीरधाम कवर्धा से आप। अच्छा, महाराष्ट्र में ये है कि महाराष्ट्र में जो है चाहिए, वहाँ पर महाराष्ट्र में आपको महाराष्ट्र आनी चाहिए। वहाँ पर उनका कहना है हमारे लिए हिंदी ठीक है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज हमारे लिए हिंदी नहीं है। और वहाँ पर कई लोगों को मारा भी जाता है, देखा जाता है, काम करते हैं, इधर उधर से लोग जाते हैं। तो क्या लगता है, ये होना चाहिए सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब जिधर का भाषा है वो तो उन लोग प्राथमिकता तो उसी को देंगे ना। बाकी अब हम सोचेंगे कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन भाषा ना बोले, हम बोलेंगे कि हमारी भाषा बोले लोग, कि हमको आसानी हो वहाँ पे। तो उनका बोलना भी सही है कि अपने राज्य में अपना भाषा बोले। छत्तीसगढ़ में हम बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ी बोलो, जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं उन लोग को बोलेंगे कि आप लोग यहाँ आके छत्तीसगढ़ी बोलो। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना कि विवाद खड़ा हो जाएगा कि नहीं? हाँ, विवाद होगा तो उनका एरिया का है कि उनको भाषा को प्राथमिकता दे। हमारे छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ी को प्राथमिकता दें। अच्छा, जैसे अब कोई यूपी से आ गया, कोई बिहार से आ गया, तो उसको मारेगा नहीं ना आदमी कि नहीं तुमको नहीं आता है तो? क्यों मारेगा? अब उनको भाई जो भाषा उनका मेन है वो तो वही तो बोलेंगे यहाँ के भी। तो ये नहीं कि तुम यहाँ छत्तीसगढ़ी बोलो, ऐसा थोड़ी करेंगे। क्या बात कही है भाई, जहाँ से आए हैं भाषा आपकी वहीं की है, कहाँ से बोल पाएंगे? बहुत लोग बोलेंगे कि आप भी मेरे साथ भोजपुरी बोलो, वहाँ से आए, तो ये तो गलत है। वैसे में तो मार खाएंगे। सही बात है, देखिए गलत है। वहाँ के लिए आपके लिए सही है, हमारे यहाँ के लिए सही है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर नीरज यादव है मेरा नाम। डॉक्टर नीरज यादव जी। अच्छा, ये बताइए नीरज कि भाषा को लेकर जो चल रहा है, विवाद चल रहा है, डॉक्टर क्या कैसे देख रहे हैं? बैठ जाए, हम भी बैठ जाए नीरज भाई। हाँ, क्या बात है नीरज भाई, धन्यवाद। तो क्या लग रहा है? सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन आप देखेंगे तो मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि हर आदमी वो भाषा नहीं बोल सकता ना। जैसे मैं महाराष्ट्र में किसी कारणवश गया 1-2 साल के लिए, तो मैं 1-2 साल में किसी भाषा को सीखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में हूँ, तो मैं छत्तीसगढ़ जानता हूँ, मतलब छत्तीसगढ़ी मुझे आती है, क्योंकि मैं यहाँ पला बड़ा हूँ। मैं अचानक से किसी मतलब अलग राज्य में किसी कारणवश अगर गया नौकरी के लिए, किसी के लिए भी, तो मेरे लिए बहुत टफ है वो। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वो लोग गलत बोल रहे हैं, बट ये गलत है कि आप वो चीज़ मेरे ऊपर थोपो, मतलब कुछ भी चीज़ हो गया तो मेरे लिए गलत है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि आपको बोलना आना चाहिए, सीखना चाहिए, ये आप बोल सकते हो, बट ये आपको आना ही चाहिए, ये आप मतलब मेरे ऊपर लागू नहीं कर सकते। तो ये गलत है, ये कहीं भी हो गलत है। हाँ, ये कहीं भी हो, क्योंकि मारना पीटना सही नहीं है। कोई अपनी रोजगार के लिए गया है, कुछ भी के लिए गया है, तो ये पर्सनल मेरे लिए सही नहीं है सर। आपका क्या नाम? रमेश, आप क्या करते हैं? मैं भी अभी मेडिकल फील्ड में हूँ, BMS। हाँ। तो पहली बात तो ये जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं? मैं कबीरधाम से। हाँ, कवर्धा। हम भी धीरे धीरे यहाँ के लोगों को जान रहे हैं, धीरे धीरे एरिया जान रहे हैं, हम भी नए हैं यहाँ पर। तो ये हम कहना, ये क्या चल रहा है भाषा को लेकर? क्या आपको लगता है ये सब सही है, भाषा विवाद? या डॉक्टरी कर रहे हो, कई जगह के लोग आते होंगे, वहाँ पर पढ़ते होंगे, दोस्त भी होंगे तुम्हारे वहाँ पे, किस तरह से देखते हैं? भाषा ऐसा है कि किसी अपने अपने राज्य का अपना भाषा है, तो लेकिन हिंदी ऐसा है कि पूरे इंडिया में होना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा एक मातृभाषा हमारी,
सभी जगह होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। ये सभी जगह होना चाहिए भाई। ये देखिए जितने लोगों से बात किया है भाई, सब कह रहे हैं हिंदी सभी जगह होना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ की जो भाषा है हमारे लिए वो प्राथमिकता है, हिंदी बाद में। ये कैसे हो सकता है? अब ऐसा है कि दूसरे जगह जैसे अपन जाते हैं तो बाकी लैंग्वेज और अपने लैंग्वेज में ही बात करते हैं, तो इससे समझ नहीं आता। लेकिन हिंदी भाषा ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी जाए, जैसे हम साउथ में ही चले जाते हैं तो उसको हिंदी समझ नहीं आता। तो ये सभी जानते सब हैं, जानते नहीं है, लेकिन वहाँ बोलते नहीं हैं, ये बात है एकदम। साउथ में हम भी रहे हैं, हाँ वहाँ पर देखा भाई हिंदी जानते हैं, बहुत कहने के बाद उनसे वो कहते हैं तब बोलेंगे हाँ जी, वहाँ पे बोलते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलते उन लोग। हिंदी जानेंगे भी फिर भी नहीं बोलेंगे, अपना भाषा को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। हाँ देख, भाषा को आप प्राथमिकता दीजिए, लेकिन हिंदी को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा हमारा भी कहना है। और क्या नाम है आपका? डॉक्टर राहुल रजक। सब डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, क्या बात है भाई, डॉक्टरों के बीच में बैठे हैं। कैमरामैन भाई अगर कोई तकलीफ वकलीफ हो तो बताना, यहाँ पर पूरा काम हो जाएगा। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर। ये बताइए कि आप लोग किस तरह से देखते हैं? ठीक है, हम लोग तो वही है कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है भाषा के लेके, हर एक आदमी भाषा नहीं बोल सकता महाराष्ट्रीय भाषा। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर महाराष्ट्र का कोई एक बंदा है जो भी है, अगर मान लिया छत्तीसगढ़ आता है या कहे कि मतलब या तो बंगाल जाता है, अब ये बोलो उनको तुम बंगाली बोलो, यहाँ बोलो, सीखने में टाइम लगेगा। सीख लो यार, अच्छा चीज़ है, लेकिन ये थोप दो कि तुम बोलो हुई, ये ऐसी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है बात रखने का, लेकिन वही है, आप खुद सोचिए ना, छत्तीसगढ़ में हो, कोई बाहर से आ रहा है, अब एक छत्तीसगढ़ी तो बोल नहीं पाएगा बेचारा। तो आप लोग फिलहाल वास्तव में, लेकिन आप लोग फिलहाल डॉक्टरी कर रहे हैं, तो ईयर कौन सा है आप लोग का? कंप्लीट हो गया हम लोग का डिग्री। डिग्री सब मिल गया, अब आप लोग डॉक्टर बन गए। अरे वाह भाई, तो क्लिनिक खोलने का विचार है या फिर सरकारी? वही हॉस्पिटल खोलने का प्लानिंग चल रहा है। प्लानिंग चल रहा है, यहाँ पे मिल गए, चाय पर चर्चा, वो भी हॉस्पिटल खोलने का। तो देखिए यहाँ पर बात किया जाए भाई, बढ़िया लगा यहाँ के लोगों से। अब ऐसे ही धीरे धीरे हम रूबरू होते रहेंगे। और ये देखिए सुनो बंधु का हमारा ही मेन मकसद है भाई, कि हम मेन मुद्दे को लेकर जनता के बीच में आते हैं, और ये कोशिश है हमारी कि जो है लोग जाने, ज्वलंत मुद्दे लेकर आएंगे पब्लिक के बीच में, और लोगों से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं। अभी तो डॉक्टर साहब लोगों के बीच में थे, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ, आप क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब है। अरे वाह सौरभ, क्या बात है, गवर्नमेंट जॉब पाके फील कैसा लगता है? अब तो मज़ा आता होगा, आराम से है, मस्ती जॉब है। नहीं, अभी मेरी तैयारी भी चल रही है, जॉब में भी हूँ, तैयारी भी चल रही है। तैयारी भी चल रही है। सौरभ देखते होगे भाषा विवाद को लेकर मामला चल रहा है, कैसा देख रहे हो तुम इस पूरे मामले को? ये तो विवाद तो है ही, लेकिन एक समाधान होना चाहिए। ऐसा क्षेत्रीयता अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ मतलब किसी को कोई भाषा पसंद है तो खुद बोलना चाहिए, लेकिन सबको किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि जैसे यहाँ पे लोग अधिकांश छत्तीसगढ़ी बोलना चाहते हैं तो बोलना चाहिए, इसमें क्या है, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती नहीं बोलवाना चाहिए। कहाँ से हो सौरभ? मैं अंबागढ़ चौकी। मतलब रहने वाले तुम यहीं के हो, छत्तीसगढ़ से? तो अच्छा, तुम्हारे यहाँ भी काम करते होंगे, और भी जगह के लोग होते होंगे, तो क्या कभी तुम लोग को होता है कि नहीं भाई तुमको यहाँ पर नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, तुमको ये नहीं मिलनी चाहिए, कभी ऐसा लगता है? नहीं, ये देश सबका है, सब लोग कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते। बात कही है, देश सबका है, कहीं जाके भैया नौकरी करेंगे, जो करना है कर लो, क्या करना है। आपका क्या नाम? दीपक ठाकुर। दीपक ठाकुर जी। दीपक, ये बताओ कि तुम भी भाषा विवाद के बारे में सुन रहे हो? हाँ, सुनते रहा हूँ। थोड़ा खड़े हो जाओ दीपक यार, हमें। हाँ दीपक, ये बताओ भाषा विवाद के बारे में सुन रहे होगे, देख रहे होगे, क्या किस तरह से? जिस हिसाब से चल रहा है, मैं तो बोलता हूँ कि जिस राज्य में है प्राइमरी लैंग्वेज तो वही होना चाहिए, क्योंकि भाषा ऐसा चीज़ है जिससे लोग कनेक्ट होते हैं, है ना। यदि मैं किसी से छत्तीसगढ़ी में बात करूँगा तो एक आत्मीयता जो है वो लोगों के बीच में आता है, तो वो प्राइमरी लैंग्वेज तो वो होना चाहिए। बाकी हिंदी और रीजनल लैंग्वेज जो है वो भी अपनी जगह पे है। नहीं, लेकिन अगर उसको ना बोल पाओ तो उसको हम जाके थप्पड़ मार देंगे, वो तो गलत बात है। भाषा ऐसा चीज़ है जो अंदर से निकलता है। मतलब यदि मेरे सामने कोई छत्तीसगढ़ी बोल रहा है तो मेरे अंदर से वो निकलेगा कि मैं छत्तीसगढ़ी में बात करूँ। मैं किसी के ऊपर थोप नहीं सकता कि भाई तुमको बोलना ही है बोल के, ये गलत चीज़ है। वो भाषा ऐसा चीज़ है कि लोगों को कनेक्ट करता है, ना कि दूर करने का। मैं किसी से ज़बरदस्ती करूँगा तो वो मेरे से दूर होगा, ना कि वो सीखेगा। तो भाषा सीखने का चीज़ है, ना कि ज़बरदस्ती का है। क्या बात है, क्या करते हो? मैं तैयारी करता हूँ। किस चीज़ की? गवर्नमेंट जॉब। हाँ, तैयारी कर रहे हो? मतलब किस तरह के गवर्नमेंट जॉब? व्यापम PSC की। व्यापम PSC, क्या बात है यार, बढ़िया, आगे निकलोगे, बढ़िया, चलो अच्छी बात है। और भी कुछ लोग, क्या नाम है आपका? मेरा JP जयप्रकाश साहू।
जेपी, हमके जेपी नारायण बोल दोगे भाई, हमको वो जेपी जी की याद आ जाएगी। क्या क्या करते हैं आप? मैं तैयारी करता हूँ गवर्नमेंट जॉब का, इंजीनियर, हाँ सिविल इंजीनियर क्यों हूँ मैं। अरे क्या बात है। ये बताइए, भाषा को लेकर पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में चल रहा है ना मराठी भाषा, उसमें देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात तो स्थानीय लोगों को तो प्राथमिकता देने चाहिए, अलग बात है, लेकिन भाषा को एकदम आपको बोलना है बोल के थोपना वो गलत बात है। उस पर मारपीट करना कि आपको आना ही चाहिए वाला, एक्चुअली उसका ना मुद्दा दूसरा है, उसको दूसरे वे पे बढ़ाया जाए, वो एक्चुअली उसमें राजनीति हो रहा है। बीएमसी जो इलेक्शन होने वाले हैं ना, वहाँ उन लोग चाहते हैं कि मराठा वोट पूरा हमारे पास आए। क्या बात, पकड़ लिया भाई ने, ये तैयारी करने वाला लड़का, ये देखिए पकड़ लिया, वहाँ पे होने वाले हैं चुनाव, सही बात। हाँ, वो एक। और दूसरा चीज़, मुंबई में क्या है, मुंबई महाराष्ट्र में यूपी, बिहार और झारखंड से सबसे ज़्यादा लोग वहाँ आके रहते हैं और बहुत पहले से वो वहाँ के काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ जॉब का सबसे ज़्यादा अवसर है। तो इस वजह से वहाँ जो मराठी वो चाहते हैं कि प्राथमिकता हमको न मिले, इन लोग आके बस जा रहे हैं यहाँ, तो उसको भाषा के मुद्दे में ले रहे हैं कि भाषा अगर हम उनको थोपेंगे, लोग तो बोल नहीं पाएंगे मराठी, तो उससे अपन इनको अलग कर सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर बात की जाए कि भाई अब तुम तैयारी कर रहे हो, अब यूपी में कब निकला वैकेंसी निकली, और तो क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे? नहीं जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा। जाओगे वहाँ पे? अब यूपी के लोग कहें कि नहीं भैया यहाँ पर वैकेंसी निकली, अभी कहें छत्तीसगढ़ के लोग कहें, कहीं भी नहीं, ये तो गलत है, मेरे ख्याल से गलत है, है ना। आप ठीक है, प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन को मिलनी चाहिए, लेकिन भाषा पे जो अगर मैं बोल रहा हूँ तो भाषा आप थोपेंगे तो कोई भी, मैं बोलूँगा यहाँ कि तू छत्तीसगढ़ सीख, और एकदम तेरे को एकदम सीखना ही है, और नहीं सीखेगा मैं तेरे को मारूंगा पीटूंगा, तो गलत बात है ना। जैसे एक उड़ीसा एक ऐसा राज्य है, आप जाएंगे ना, आपको मतलब कभी वो लोग बोलेंगे ही नहीं कि आपके उड़िया आना ही चाहिए करके। आप उड़ीसा पूरी जाइए, भुवनेश्वर जाइए, जिनको नहीं आता है, वैसे 90% लोगों को आता है। नोएडा में जाओ, यूपी में पड़ता है, नोएडा में तो जाओगे तो वहाँ पर देखोगे महाराष्ट्र के लोग भी काम कर रहे हैं, यूपी के लोग भी हैं, छत्तीसगढ़ के। सेंट्रल और नॉर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, साउथ में ही दिक्कत है। और जैसे आप उड़ीसा में जैसे बता रहा हूँ ना, वहाँ भले टूटी फूटी हिंदी में बात करेगा, लेकिन वो हिंदी में आपको देखते हिंदी में बात करेगा, वो समझ जाएगा कि इधर का है, मैं हिंदी में बात करूँगा, वो बोलेगा ही नहीं कि उड़िया सीख या उड़िया में बात करेगा, ऐसा नहीं है। ये अच्छी बात है। और देखिए यहाँ पर समझना होगा, हम सभी को समझना होगा कि भाषा को लेकर अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, या भाषा को लेकर हम किसी को मार पीट रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर जैसा अमूमन देखा जाता है, तो मैं कुछ कह दूं कि वो जो ऐसे नेता होते हैं वो गुंडे टाइप के नेता होते हैं। वो गुंडे टाइप के नेता ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा घर है, ये हमारा इलाका है। तो भाई घर और इलाका किसी का नहीं होता है, आपको ये बता दूं, ये भारत है, ये भारत हम सबका है। महाराष्ट्र भी भारत का हिस्सा है, महाराष्ट्र कोई अलग हिस्सा नहीं है। ठाकरे बंधु चाहें जो भी कहें, जो भी सोचे, महाराष्ट्र में भी यूपी के लोग काम करेंगे, महाराष्ट्र में भी छत्तीसगढ़ के लोग काम करेंगे, महाराष्ट्र में भी राजस्थान के लोग काम करेंगे, वहाँ पर बिहार के लोग काम करेंगे। अगर इसी तरह मारपीट होती रही महाराष्ट्र के अंदर, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इन्हीं लोगों को अपनी पार्टी चलाने में संकट पैदा हो जाएगा। तो ये सोचने का विषय है, इससे सोचना चाहिए। फिलहाल मेरे इस कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और मुझे और मेरे सहयोगी कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।